हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज़ कल्पना। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फॉरएवर की लीगल पॉलिसी। क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि जिनको फॉरएवर की पॉलिसी पता नहीं होती है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें आपको पता चलेगी एक्चुअल फॉरएवर की लीगल पॉलिसी क्या है। अगर आप फॉरएवर की पॉलिसी जानना चाहते हो तो www.foreverliving.com पर जाकर भी आप पॉलिसी देख सकते हो। बट वहाँ पर आपको जाना काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आप ये वीडियो क्रिस्टल क्लियर ये वीडियो देख सकते हो। मैं आपको एक्चुअल फॉरएवर की लीगल पॉलिसी बताऊंगी। इस वीडियो को देखकर ही आप फॉरएवर की पॉलिसी जान जाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फॉरएवर की लीगल पॉलिसी, इज फॉरएवर ए जॉब? क्या फॉरएवर एक जॉब है? तो इसका क्लियर कट आंसर है नो। फॉरएवर जॉब नहीं है, फॉरएवर जॉब नहीं है। फॉरएवर एक बिजनेस है जो बिजनेस प्रोवाइड करती है। फॉरएवर जॉब नहीं है। सेकंड है नो फिक्स सैलरी। फॉरएवर जॉब नहीं है तो आपको यहाँ पर सैलरी भी नहीं मिलती है। फॉरएवर प्योर बिजनेस है जहाँ पर आपको कमीशन दिया जाता है। आपके लेवल के अनुसार आपको कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। फॉरएवर जॉब भी नहीं है और ना ही फॉरएवर सैलरी देती है। थर्ड है फ्री रजिस्ट्रेशन। फॉरएवर में आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर से कोई फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसे ले रहा है, लाइक 150, 198, 200, तो आपको नहीं देना है, आपको स्टॉप करना है, क्योंकि फॉरएवर में फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। फॉरएवर आपसे आईडी बनाने का कोई भी चार्ज नहीं लेती है। डोंट स्किप पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। क्या होता है कि फॉरएवर में जब आप आईडी बना लेते हैं तो कई लोग अपना जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसको स्किप कर देते हैं, बट उसको करना जरूरी है। आपको फॉरएवर में केवाईसी करनी है। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लगाना ही है। उससे क्या होगा, जो आधार कार्ड होता है वो आपकी एड्रेस प्रूफ होता है और पैन कार्ड आपकी एज प्रूफ होता है। तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना है, ताकि फॉरएवर को पता लगे कि आप जो फॉरएवर के साथ जुड़ रहे हो वो आप एक्चुअल पर्सन हो या नहीं। तो आपकी जो केवाईसी है वो आपको जरूर करनी चाहिए फॉरएवर में, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए इसमें बिजनेस करना है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी इसमें देनी चाहिए। तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड फॉरएवर में जरूर देने चाहिए। नेक्स्ट है डोंट सेंड मनी। फॉरएवर में आपको आईडी बनाने के नाम से या फिर प्रोडक्ट सेल करने के या फिर प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपको किसी के भी पर्सनल अकाउंट में एक भी रुपये नहीं सेंड करना है। फॉरएवर की पॉलिसी में लिखा है कि फॉरएवर कहती है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अगर आप किसी को पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। आपको क्यों करना है? आप खुद से ही आईडी बनाइए, खुद से ही आप प्रोडक्ट परचेज कीजिए। आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करके फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं उनको खुद से ही आप परचेज कर सकते हो अपनी आईडी से। आपको इसके लिए किसी को भी एक भी रुपये नहीं देना है। 2CC का बिजनेस क्या होता है कि पर्सन फॉरएवर में 5,000, 6,000, 7,000 से ज्वाइन कर लेता है, वो 2CC नहीं करता है। तो वो सोचता है कि अगर मेरे डाउन में कोई आएगा और उसने 2CC कर लिया है तो उसके जो 2CC है उससे मेरा 2CC हो जाएगा। बट इसका क्लियर कट आंसर है नो। अगर आप 2CC नहीं किए हुए और आपके डाउन में कोई 2CC कर लेता है तो उसके CC काउंट नहीं होंगे। आपको ही अपनी आईडी से ही आपको 2CC का जो बिजनेस है वो शो करना होगा। चाहे आप 28,000 लगाइए, 29,000, 30,000, आप जैसे अपना 2CC करना चाहते हैं वैसे कंप्लीट करिए। बट अगर आप अपनी आईडी से ही 2CC करोगे तो ही आपका 2CC का बिजनेस माना जाएगा। आप चाहे अपने डाउन में 10 लोग आपके डाउन में 2CC करे हो, उनके CC आपके आईडी पर काउंट नहीं होंगे। तो ये माइंड में से निकाल देना कि मैं 2CC नहीं करूँगा, और मेरे डाउन में कोई 2CC करेगा तो उसके CC मेरे आईडी पर शो होंगे, उससे मेरा 2CC हो जाएगा। कस्टमर केयर, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप फॉरएवर के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। फॉरएवर ने ये आपको सुविधा प्रोवाइड की है। आपको इसके लिए किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉरएवर के कस्टमर केयर पर बात कर सकते हो, और ये कस्टमर केयर का नंबर है, और ये फॉरएवर की जो ईमेल आईडी है उस पर आप मेल कर सकते हो। 2-3 दिनों में आपको रिप्लाई आ जाता है। आप कस्टमर केयर से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। नेक्स्ट है 30 डेज मनी बैक गारंटी। तो फॉरएवर में क्या होता है, अगर आपने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया है, अगर आपको बिजनेस नहीं करना है या फिर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए हैं, तो आप 1 मंथ में वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो और आप कंपनी से अपने पैसे वापस ले सकते हो। ऐसी कंपनी, ये जेन्युइन कंपनी है कि आपके पैसे भी आपको रिटर्न कर देती है अगर आपको बिजनेस नहीं करना है और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए हैं। तो ऐसी कंपनी तो मैंने कहीं नहीं देखी जो मनी बैक गारंटी भी देती है, वो भी 30 डेज की। आपको फॉरएवर में बिजनेस करना है और आपने अपनी आईडी 2CC से स्टार्ट नहीं किया है, तो आपकी आईडी पर आपके डाउनलाइन के CC काउंट नहीं होंगे। उसके लिए आपको 2CC करना पड़ेगा। अगर आपके अपने बिजनेस को ग्लोबली करना है तो आपको 2CC करना ही पड़ेगा। आप इंडिया में तो अपना बिजनेस कर लोगे, बट आप ग्लोबली अपने बिजनेस को नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है 30 डेज बिलिंग। क्या होता है कि अगर जब आपने आईडी बना ली है फॉरएवर में, तो आपको फॉरएवर की तरफ से 45 डेज मिलते हैं अपनी आईडी पर बिलिंग करने के लिए।
आपको 2cc करने के लिए भी कॉन्जुगेटिव मंथ दिए जाते हैं कि आप कम से कम 1 मंथ में एक बिलिंग तो करिए ही। अगर आप 2cc नहीं कर सकते, 5K की बिलिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम आप 1K की बिलिंग तो करिए ही अपनी आईडी से, ताकि आपकी आईडी उसमें एक्टिव रहे। आगे बात करते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ। आपको फॉरएवर में किसी भी लेवल अप करने के लिए आपको 2 मंथ मिलते हैं। लगातार के 2 मंथ के ही सीसी आपकी आईडी पर काउंट किए जाएंगे, ताकि आप कोई सा भी लेवल अचीव कर पाओ। अगर आपको सुपरवाइजर करना है, मैनेजर करना है या एएम बनना है, तो आपको 2 मंथ दिए जाएंगे। 2 मंथ के सीसी आपकी आईडी पर काउंट होंगे। तो हाँ, मैनेजर के लिए आपको 4 मंथ के सीसी काउंट होते हैं, लेकिन वो सीसी वो मैनेजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको 2 मंथ मिलते हैं अपना लेवल अप करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर आपके साथ कोई धोखा हो गया है या फिर स्कैम हो गया है, तो उसके लिए फॉरएवर का कस्टमर केयर नंबर है। आप फॉरएवर से बात करिए, फॉरएवर आपका 100% सोल्यूशन देगी। इसके लिए आपको किसी और पर्सन या किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फॉरएवर से बात करिए, फॉरएवर आपकी हेल्प करेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने का। फॉरएवर ने पॉलिसी में लिखा है कि आप कस्टमर केयर से बात करिए, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। डैमेज प्रोडक्ट, अगर आपने कोई फॉरएवर में बिलिंग की है अपनी आईडी से, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया है, अगर वो आपका प्रोडक्ट डैमेज आ गया है, तो आप फॉरएवर की ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो प्रोडक्ट के ओरिजिनल बिल के साथ कि मेरा प्रोडक्ट डैमेज आया है। तो फॉरएवर आपका प्रोडक्ट रिप्लेस भी करती है, और अगर आप प्रोडक्ट नहीं रखना चाहते तो आपको मनी भी बैक करती है। तो आप फॉरएवर से रिप्लेस करवा सकते हो अपना प्रोडक्ट, आपके लिए वो फिर से अच्छा प्रोडक्ट सेंड करेगी। नेक्स्ट है री स्पॉन्सरिंग। अगर आपने फॉरएवर में ज्वाइन किया है और अगर आपको वो जहाँ जिसके साथ आपने ज्वाइन किया है, अगर आपको वो पसंद नहीं है या फिर आप उनके साथ वर्क नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी रीस्पॉन्सरिंग कराना चाहते हैं, अगर आपने 2cc किया है, तो आपको 1 ईयर रुकना पड़ेगा अपनी रीस्पॉन्सरिंग के लिए। बट कंडीशन ये है कि आपको अपनी आईडी पर कोई भी बिलिंग नहीं करानी है 1 साल तक, ना ही उस आईडी को ओपन करना है। तो आप 1 साल के बाद अपनी रीस्पॉन्सरिंग करा सकते हो। अगर आपने 2cc नहीं किया है, कोई भी बिलिंग की है 1000 से ऊपर की, तो आपको 6 मंथ रुकना पड़ेगा, मतलब 6 महीने रुकना पड़ेगा आपको अपनी रीस्पॉन्सरिंग के लिए। फिर आप 6 मंथ बाद आप अपनी रीस्पॉन्सरिंग करा सकते हो। KYC, आप अगर फॉरएवर में बिजनेस करना चाहते हो, तो आप विदाउट KYC अपना 2cc नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले KYC करना पड़ेगा, तभी आपका 2cc का बिजनेस होगा और आप तभी आप फॉरएवर में आगे बढ़ पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले KYC अपना कंप्लीट करना है। फॉरएवर इंडिया ऐप, अगर आपने आईडी बना ली है और आपको फॉरएवर में आगे बढ़ना है या फिर फॉरएवर में प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उसके लिए आपको किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। इसके लिए आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप उस ऐप से अपना जो प्रोडक्ट है उनको परचेज कर सकते हो और उसी से आप अपना बिजनेस को देख सकते हो कि मेरे डाउन में कौन ज्वाइन हुआ है, और आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप से ही अपना पूरा फॉरएवर का बिजनेस देख सकते हो। बैंक अकाउंट अपडेट, अगर आपने फॉरएवर में आईडी बनाई है और आपका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं और आपका जो बैंक अकाउंट अपडेट है वो उसको करवा देते हैं। सो फ्रेंड, आपने फॉरएवर की लीगल पॉलिसी जान ली होगी कि फॉरएवर में लीगल पॉलिसी क्या है। अगर आप इन सब के अकॉर्डिंग इसमें वर्क करोगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई रीस्पॉन्सरिंग कराता है, तो अगर उसकी रीस्पॉन्सरिंग नहीं होती है तो वो अपनी आईडी किसी और पर्सन के नाम से बना लेते हैं। बट उस केस में क्या होता है कि आप आईडी तो बना लेते हैं, लेकिन जब आप आईडी बनाते हो ना जिसके नाम से, तो उसी का ही बैंक अकाउंट उसमें लगेगा, उसी के ही डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आईडी किसी और पर्सन के नाम से बनाई है और आप बैंक अकाउंट अपना दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। फॉरएवर कंपनी आपकी आईडी टर्मिनेट कर देगी। तो उसके लिए आपको अपनी आईडी से ही इसमें ज्वाइन होना है। बट अगर आप फिर भी रिस्पॉन्सरिंग कर रहे हो या फिर किसी और पर्सन की आईडी बना रहे हो, तो आपको बैंक अकाउंट और उसका जो KYC डॉक्यूमेंट्स है उसी के ही लगेंगे। और जब फॉरएवर पैसा ट्रांसफ़र, जब आपका बोनस इसमें बनेगा तो उसी के अकाउंट में जाएगा। और बैंक अकाउंट अपडेट में और क्या होता है कि आप बोलोगे कि मेरा बैंक अकाउंट इसमें अपडेट नहीं हुआ है और मैंने फॉरएवर में 2 महीने से अर्निंग करी है, क्या मुझे वो एक साथ मिल जाएगी? हाँ, फॉरएवर कंपनी में आपकी जितनी भी अर्निंग बनेगी वो सारी एक साथ दे देती है। और अगर आप कस्टमर केयर से बात करेंगे तो कस्टमर केयर ऑन द स्पॉट आपकी KYC डन कर देते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ना, कि मैंने आपको जो पॉलिसीज बताई हैं वो लीगल पॉलिसीज हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा वर्क सिस्टम क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में फ्री गेम नेम से लिंक है, आप उसको जरूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल एंड ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।